अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। आजकल ज़मींदार भाइयों को ये तनबीह की जा रही है महकमा ज़राअत की तरफ से और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कि कुछ केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल धान पे ना किया जाए। ज़मींदार भाइयों को इस हवाले से मालूमात फ़राहम करना मकसद है और एक तज्ज़िया देना भी मकसद है। दर हकीकत आलमी मंडियाँ अब धान को बहुत सीरियस लेती हैं। इसकी क्वालिटी चेकिंग पे उनका मयार जो है बड़ा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। होता ये है कि कुछ पेस्टिसाइड या केमिकल ऐसे हैं जिनका बाकी असर जो है वो धान में रह जाता है। जब लैब टेस्ट होता है तो वो उसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से वो सारा शिपमेंट जो होती है एक्सपोर्टर की वो रिजेक्ट हो जाती है। ज़ाहिर बात है शिपमेंट रिजेक्शन का बहुत बड़ा ख़र्चा होता है, तो एक्सपोर्टर उस बात से डरता है। इस वजह से वो बार बार जो है ये तनबीह करवा रहा है कि कुछ केमिकल की लिस्ट है जो कि इस पे स्प्रे ना की जाए। अच्छा, इसमें पाकिस्तान में जो थोड़ा सा फ्लॉ है वो ये है कि एक्सपोर्टर पूरी दुनिया में इस तरह से काम करते हैं कि ज़मींदारों से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्रोडक्ट या माल लेते हैं, लेकिन वो दो तरफ़ा सौदेबाजी होती है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। इस मुआहदे में होता ये है कि फ़ी मन जो रेट चल रहा होता है उससे इजाफी प्रीमियम दिया जाता है ज़मींदार को। ज़मींदार के साथ एक मुआहदा होता है कि अगर मंडी जो है 4,000 रुपये फ़ी मन चल रही है तो हम 45 रुपये फ़ी मन के हिसाब से आपसे प्रोडक्ट उठाएंगे। उसमें जिस तरह शुगर मिलों ने शुरू में इनपुट सपोर्ट भी दी थी ज़मींदारों को, इस तरह सपोर्ट भी फ्राहम की जाती है। फिर मॉनिटरिंग और रिकॉर्ड भी प्रॉपर होता है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट किस किस वक्त स्प्रे हुआ है, मोबाइल ऐप या फील्ड ऑफिसर के ज़रिए। उसके बाद जब फाइनल वहाँ से एक्सपोर्टर अपना माल उठाता है, लैब टेस्ट और वेरीफाई करके उठाता है। लैब टेस्ट में अगर ज़मींदार का धान जो है वो क्वालिटी मेयार के मुताबिक पूरा उतरता है तो पेमेंट स्ट्रक्चर एक बनाई जाती है कि क्लियर होने पे टेस्ट उसको प्रीमियम 200, 400, 500 जो है वो ज़मींदार को दिया जाए। अब ये होता है प्रॉपर तरीक़ाकार, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में ये हो रहा है कि सिर्फ़ ज़मींदार को ये बात बार बार करवाई जा रही है कि इन चीज़ों को अपनाया जाए, लेकिन जिस एक्सपोर्टर ने बाहर से डॉलर में पेमेंट लेनी है वो उसमें से ज़मींदार भाई को कुछ हिस्सा देना पसंद नहीं फरमा रहा। तो इस हवाले से इसको सीरियस लेना चाहिए और इस पे जितना हो सके प्रॉपर पॉलिसी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए, फिर ही इस प्रैक्टिस को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।